Exercise 8.2 question number 7. Find the middle terms in the expansion of 3 minus x cube upon 6 raised to the power 7. Here n equal to 7, a equal to 3 and b is equal to minus x cube upon 6. And since n is odd, therefore there are टू मिडल टर्म्स. ये फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने पिछली वीडियो में. इफ एन इज ऑड देन देयर विल बी टू मिडल टर्म्स, n प्लस 1/2th एंड n प्लस 1/2 प्लस 1th. डैट इज़ n की वैल्यू मेरे पास 7 है. 7 प्लस 1 8/2 4th टर्म एंड 5th टर्म. तो ये टू टर्म्स मुझे फाइंड आउट करनी है, 4th एंड 5th टर्म. उसके लिए मुझे जनरल टर्म लिखनी पड़ेगी. जनरल टर्म इस उसको हम डिनोट करते हैं TR+1 से. NCR a रेज टू दी पावर n माइनस आर, b रेज टू दी पावर r. यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दो. n कितना है 7, CR a है यहाँ पे 3 रेज टू दी पावर 7 माइनस आर, b माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 रेज टू दी पावर r. ये आ गया TR+1. अब मुझे टू टर्म्स निकालनी है, 4th और 5th. तो 4th कैसे बनेगी? जब हम r की वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे 3. पुट r इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1. 4th टर्म निकल गई. 3 + 1 4, 7C4 3 रेज टू दी पावर 7 माइनस 3 4 आ गया, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6. r की वैल्यू मेरे पास 3 है. अब मुझे सिर्फ इसको सॉल्व ही करना है. तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल, 3 रेज टू दी पावर 4, माइनस साइन मैंने अलग कर लिया, x रेज टू दी पावर 9, ठीक है, अपॉन 6 क्यूब. तो इसको आप सॉल्व कर लोगे. सॉल्व करके ये आ जाएगा -105. इसकी वजह से आ रहा माइनस अपॉन 8 x रेज टू दी पावर 9. अब आपको निकालनी है 5th टर्म. तो 5th टर्म के लिए आप यहाँ पुट करोगे 4. r इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1. पुट r इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1. तो यहाँ आ जाएगी मेरे पास 5th टर्म और फॉर्मूला था मेरे पास NCR. n मेरे पास 7 था, 7C 5, उसके बाद है 3 रेज टू दी पावर, यहाँ पे आ गया क्यूब और माइनस आगे था. नेक्स्ट टर्म थी b मेरे पास माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 रेज टू दी पावर r मीन्स 4. अब इसको सॉल्व कर लो. 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, r की वैल्यू 4 थी, यहाँ 4 आएगा, 4 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, 3 रेज टू दी पावर 3 माइनस 1 रेज टू दी पावर 4, x रेज टू दी पावर 12 एंड 6 रेज टू दी पावर 4. तो इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे और ये सॉल्व करके मेरे पास आ जाएगा 35/48 x रेज टू दी पावर 12. इसके बाद 8th क्वेश्चन है, इसी के साथ है. मिडल टर्म ही हमें फाइंड आउट करनी है. x/3 प्लस 9y रेज टू दी पावर 10. हियर n इज इक्वल टू 10, a इक्वल टू x/3 and b is equal to 9y. and since n is even, this thing implies, तो यहाँ पे एक मिडल टर्म होगी. therefore this thing implies middle term is n/2 plus 1th term, that is 10/2 plus 1th और 5 + 1 6th टर्म आ गई मेरे पास. अब मुझे 6th टर्म फाइंड आउट करनी है इसमें. तो सबसे पहले मुझे जनरल टर्म लिखनी है. जनरल टर्म TR+1 इज इक्वल टू NCR a रेज टू दी पावर n माइनस आर, b रेज टू दी पावर r. n की वैल्यू पुट कर दो. 10CR a मेरे पास x/3 है, 10 माइनस r, और b मेरे पास 9y है रेज टू दी पावर r.
इसमें पुट कर दो, पुट हमें निकालनी है सिक्स्थ टर्म, तो आर की वैल्यू 5 पुट कर दो। T6 इज इक्वल टू 10C5 x/3 रेज टू दी पावर 5 रह गया, 9y रेज टू दी पावर 5, 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल x रेज टू पावर 5, 3 रेज टू दी पावर 5, 9 रेज टू दी पावर 5 एंड y रेज टू दी पावर 5। तो ये मेरे पास सॉल्व करके आ जाएगा 6 1 2 3 6 x रेज टू पावर 5 एंड y रेज टू दी पावर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, in the expansion of 1 plus a raised to the power m plus n, prove that coefficients of a raised to the power m and a raised to the power n are equal। अब यहाँ पे एक्सपेंशन क्या है, 1 प्लस ए रेज टू दी पावर m प्लस n। Here n इज इक्वल टू m प्लस n, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू a है। जनरल टर्म टी आर प्लस 1 एन सी आर ए रेज टू दी पावर n माइनस आर बी रेज टू दी पावर आर, n कितना है m प्लस n सी आर, a की वैल्यू है 1, n की वैल्यू है m प्लस n माइनस आर, b है मेरे पास a रेज टू दी पावर r। ये मेरी जनरल टर्म बन गई। अब 1 की पावर तो कुछ भी होगी वो 1 ही होगा, मीन्स मेरे पास ये रह गया m प्लस n सी आर ए रेज टू दी पावर r, ये रहेगी जनरल टर्म। कॉफिशेंट किसके निकालने हैं, a रेज टू दी पावर m और a रेज टू दी पावर n। तो यहाँ पे पावर m चाहिए, पुट r इज इक्वल टू m, तो ये बन गया टी एम प्लस 1 m प्लस n सी m, m पुट कर रहे हैं a की पावर m। तो कॉफिशेंट ऑफ a रेज टू दी पावर m क्या आया, m प्लस n सी m। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कॉम्बिनेशन का रिजल्ट लगा रही हूँ, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, मीन्स m प्लस n सी m प्लस n माइनस m, ये आ गया n, ये आ गया r, n माइनस r यहाँ अप्लाई किया मैंने, और नीचे आप देख रहे हो कट गया m, n रह गया, और m प्लस n सी n किसका कॉफिशेंट होना था, a की पावर n, क्योंकि जब अगर हमें r की वैल्यू n पुट करती, यहाँ n आ जाना था, यहाँ n आ जाना था, मीन्स ये क्या है, ये है आपका कॉफिशेंट ऑफ a रेज टू दी पावर n। तो इक्वल आगे दोनों, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, ऐसी एग्जांपल भी है, द कॉफिशेंट्स ऑफ द r माइनस 1th टर्म, rth टर्म एंड r प्लस 1th terms in the expansion of x plus 1 raised to the power n are in the ratio 1:3:5। find n and r हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब एक्सपेंशन है मेरे पास x प्लस 1 रेज टू दी पावर n। हेयर n तो n ही है, a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1 है। जनरल टर्म लिख लो सबसे पहले, जनरल टर्म टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर, एन की जगह n ही है, और पहले फॉर्मूला लिख लो, a रेज टू दी पावर n माइनस आर, b रेज टू दी पावर r। एन सी आर, a की वैल्यू x है, n माइनस आर, b की वैल्यू 1 है, मीन्स मेरे पास 1 की पावर तो कुछ भी होगी 1 ही हो जाएगा, तो सिर्फ यही रह गया एन सी आर एक्स रेज टू दी पावर n माइनस आर। अब उसने क्वेश्चन में हमें कहा है कॉफिशेंट ऑफ r माइनस 1th टर्म, r प्लस 1th टर्म एंड rth टर्म। तो इसका कॉफिशेंट क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पे कॉफिशेंट ऑफ r प्लस 1th टर्म आया एन सी आर, तो इसी से हमने बाकी निकालने हैं। देखो जब हम r प्लस 1th टर्म का कॉफिशेंट निकाल रहे हैं वो इससे एक कम है, तो जब मैं निकाल लूँगी कॉफिशेंट ऑफ r माइनस 1th टर्म, वो क्या होगा, इससे एक और कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r माइनस 2, मीन्स -1 हमने और कर दिया,
उसके बाद मुझे निकालना है कॉफिशेंट ऑफ आरथ टर्म। कॉफिशेंट ऑफ आरथ टर्म इससे कम, ये आ गए इनके कॉफिशेंट, इसको देख के हमने लिख लिए तीनों। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकी रेशो दी है मुझे, मीन्स पहले जो लिखा है उसने r-1th लिखा है, तो पहले ये लिखोगे NC r-2, उसके बाद उसने लिखा है आरथ, उसके बाद उसने लिखा है r+1th। इनकी रेशो है 1:3:5। तो अब रेशो ले लो अपॉन NCr-1 = 1/3, इन दोनों की रेशो 1/3 एंड NCr-1 अपॉन NCr = 3/5। यहाँ से मेरे पास 2 इक्वेशंस बनी। अब इनको सॉल्व करना है, तो एक मैं सॉल्व करूँगी, एक आपने खुद सॉल्व करनी है। NCr-2 अपॉन NCr-1 = 1/3, इसको हम लेके चले। अब यहाँ फॉर्मूले लगा दो, n अपॉन n-r+2, साइन चेंज हो जाएगा जब आप माइनस करोगे, -r+2, ठीक है। और एक यही आना है r-2 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n-r नीचे भी लगा दो, n फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल n-r+1, यहाँ भी साइन चेंज हुआ जब हमने माइनस किया, = 1/3। अब ये टर्म उल्टी हो जाएगी नीचे वाली, n यहाँ फैक्टोरियल भी आएगा, n-r+2 फैक्टोरियल r-2 फैक्टोरियल, ये ऊपर चलेगी नीचे वाली टर्म r-1 r n-r+1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल = 1/3, ये कैंसिल हो गए। अब हमने फैक्टोरियल ओपन करना है, तो जो बड़ी टर्म होगी उसको हम ओपन करेंगे दोनों में से। तो यहाँ पे है r-1, इसको ब्रेक कर दो, इसको पिछली टर्म्स में ओपन कर लो, r-1 × r-2 फैक्टोरियल, इन दोनों में से ये बड़ा है तो ये ओपन होगा, n-r+1 फैक्टोरियल, और इसको आप पिछली टर्म्स में ओपन कर दोगे तो ये बनेगा n-r+1 फैक्टोरियल तक ओपन हो जाएगा, ये एज इट इज़ = 1/3। अब देखो ये फैक्टोरियल कट गया, ये इसके साथ कट गया, मेरे पास रह गया r-1 n-r+2 = 1/3, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, n-r+2, ये आ गया 4r - 5 = n, और यहाँ से इक्वेशन लिख लो 4r = n+5, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से सिमिलरली ये सॉल्व करनी है जैसे मैंने किया, NCr-1 अपॉन NCr = 3/5, इसको आपने सॉल्व करना है, सॉल्व इट सिमिलरली ऊपर की तरह। और यहाँ से भी एक इक्वेशन आएगी, इक्वेशन बनेगी 8r = 3n+3, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने n और r की वैल्यू निकालनी है। तो आप किसी भी वे से निकाल सकते हो, या तो वेरिएबल सेम कर लो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट कर दो 2 को, तो हमारे पास n और r की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी, r आ जाएगा आपके पास 3 और n की वैल्यू आ जाएगी 7। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये करना है इतना। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट the coefficient of x की पावर n in the expansion of 1 + x raised to the power 2n is twice the coefficient of x raised to the power n in the expansion of 1 + x raised to the power 2n - 1। तो क्वेश्चन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इस एक्सपेंशन में निकालना है और इन दोनों का निकालना है, फिर उसे शो करना है कि ये ट्वाइस है। तो पहले एक एक्सपेंशन ले लो, 1 + x raised to the power 2n, जनरल टर्म अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, उसमें जनरल टर्म tr + 1
एन सी आर, ए की पावर कुछ भी होगी उसने 1 ही हो जाना है, इसलिए उसको नहीं मैं लिखूँगी बी रेज टू दी पावर आर। कॉफिशेंट चाहिए एक्स की पावर एन का, पुट आर इज इक्वल टू एन टी एन प्लस 1 टू एन सी एन एक्स रेज टू दी पावर एन। देयरफॉर coefficient of x की पावर n in the expansion 1 plus x 2 raised to the power n is, ये आया मेरे पास 2n cn, ये आ गया इस एक्सपेंशन में। अब दूसरी एक्सपेंशन ले लो, नाउ 1 plus x raised to the power 2n minus 1, इसमें भी जब हम जनरल टर्म लिखेंगे n सी आर, a फिर से 1 है, b raised to the power r एंड कोफिशेंट ऑफ x रेज टू दी पावर n, r की वैल्यू n पुट कर दोगे, ये आ गया इसका कोफिशेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है कि कोफिशेंट ऑफ x की पावर n इन दिस एक्सपेंशन मीन्स 2n cn इज़ ट्वाइस द कोफिशेंट ऑफ x की पावर n इन एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 2n माइनस 1। ठीक है, अब ये इक्वल हमें शो करने हैं, प्रूव दैट। ठीक है, तो अब अगर हम इन सॉल्व करके इसको शो कर देते हैं कि दोनों साइड इक्वल हैं, ट्रू है, तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा। तो अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे फॉर्मूला 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2n माइनस n फैक्टोरियल 2 इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल एंड 2n माइनस 1 माइनस n फैक्टोरियल। फार्मूला लगाया कॉम्बिनेशन का, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल 2 इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व कर लो 2n माइनस n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n फैक्टोरियल से, n से 2n माइनस 1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n इंटू n माइनस n से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n। ठीक है, अब इसका ये बन गया 2n इंटू 2n माइनस 1, ये बन गया मेरे पास 2n फैक्टोरियल। यहाँ पे n फैक्टोरियल ऑलरेडी था, इसका भी फैक्टोरियल कंप्लीट हो गया, ये n फैक्टोरियल बन गया, दोनों साइडें सेम आ गई, विच इज़ ट्रू, हैंस प्रूव्ड। क्योंकि जो उसने कहा था कि दोनों कोफिशिएंट्स इक्वल हैं तो वो इक्वल शो हो गए। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर m इस 6। ये आपने होमवर्क करना है, एक्सपेंशन दी हुई है, जनरल टर्म लिखोगे उसमें, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाद में x का जो पावर होगी उसको 2 पुट कर दोगे, तो ये कर लेना, दैट्स ऑल।